अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल एक्सरे इमेजिंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल एक्सरे इमेजिंग। तो स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफ था। उसके रिक्वायरमेंट के लिए हम केमिकल प्रोसेसिंग करते थे। जब वो करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम वो लेता था और फिर हमें क्या मिलता था, फिल्म पर इमेज मिलता था। और ये सिलसिला जो है ना, ये मेडिकल इमेजिंग का सिलसिला ये 100 साल तक चलता रहा। ठीक है। और ये जो है ना, ये इमेज हमें हार्ट फिल्म में मिलती थी। ठीक है, हार्ट फार्म में मिलती थी मतलब। और इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता था और स्टोर भी किया जाता था फ्यूचर रिव्यू के लिए मतलब। ठीक है। लेकिन लेकिन हम ये सिर्फ उस वक्त में एक वक्त में सिंगल प्लेस पर यूज़ करते थे, मल्टीपल प्लेस में यूज़ नहीं करते। मतलब दूसरे अस्पतालों में या एक अस्पताल में यूज़ करते, दूसरे अस्पताल को हम ले जाते तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। और अब जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी आया है उसका नाम है डी आर। डी आर में फर्स्ट जो है ना एप्लीकेशन जो है ना, डी आर में उसके एक पाम आया है सी आर डी आर का एक पाम है। और इसका फिनोमेना किस चीज़ पर है? फोटोस्टिमुबल लिमोनेंसिस के पाम में। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सरे का एनर्जी है, ये क्या क्या हो इसमें क्या होता है, एक्सरे का एनर्जी के साथ एनर्जी को स्टोर किया जाता है और बाद में रिलीज किया जाता है, लाइट की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। फोटोस्टिमुबल लिमोनेंसेंस के पिनामिमा पर बेस है। और जब एक्सरे इंटरक करता है सीआर के सिस्टम में स्ट्रॉन्ग फास्फोरस स्क्रीन में, तो क्या बनाता है, लेटन इमेज बनाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब है इलेक्ट्रॉन हाई शेल नंबर पर जाता है। और जो सी आर रीडर है उसमें एक स्पेशल लाइट होता है। सी आर रीडर ये सी आर सिस्टम में होता है, इसमें एक स्पेशल लाइट होती है। वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो करता है जो लेटन इमेज है वो विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जो स्पेशल मैंने कहा, इसमें स्पेशल लाइट होता है, वो लाइट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो इमेज होता है उसको क्या करता है, विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स पॉइंट्स। और स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। और जब ये रिलीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो लाइट एमिट हो जाता है। और इस लाइट का इंटेंसिटी जो है ना, किस किस के मुताबिक होता है, ये जो है ना इसका इंटेंसिटी एक्सरे बीम के मुताबिक होता है कि वो कितनी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है उतनी ही लाइट की इंटेंसिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाइट रिलीज हो जाता है तो ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहा जाता है, डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है कंप्यूटर इसे इमेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सी आर रीडर एक ऑटोमेटिक काम करता है जो डेटा कलेक्ट करता है और इमेज को सेंड करता है सीपीयू तक। किस लिए, इमेज को रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और कैसेट में क्या होता है, आईपी होता है, इमेज प्लेट होता है, ये रीयूजेबल होता है। इसके लिए कैसेट दोबारा लोड करना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, टाइम बचत हुआ ना स्टूडेंट्स, टाइम बचत हुआ। ठीक है। तो सी आर क्या है, ये पहला फॉर्म है डी आर का। ठीक है स्टूडेंट। इस पर क्या है, इसमें फोटोस्टेबल इमोनेंसेस के बिना पर ये काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्सरे एनर्जी स्टोर करता है, लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है। और जब ये लाइट रिलीज होता है तो क्या होता है, कंप्यूटर इसे डिजिटल फॉर्म में ये सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और कंप्यूटर इसे इमेज में कन्वर्ट करता है। और जब ये कन्वर्ट होता है, और दूसरा बात ये है कि कैसेट जो है ना, ये कैसेट में आईपी होता है, वो भी रीयूजेबल होता है, इसमें कैसेट की रिलोड नहीं होता है। ये सिंपल मैंने बताया। अब हम दूसरा टॉपिक डिजिटल इमेजिंग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। आते हैं डिजिटल इमेजिंग में। डिजिटल इमेजिंग हमें क्या बताता है, इसका मतलब है कि जो डिजिटल इमेजिंग और स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी के इसको कंपेयर करें
तो इसमें एक लिमिटेशन है। एक वो लिमिटेशन क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन। डिजिटल इमेजिंग क्या करता है? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके बता सकता है, ठीक है। और एक ये लिमिट है कि डिजिटल इमेजिंग में पिक्सल साइज पिक्सल होता है और स्क्रीन फिल्म में पिक्सल नहीं होता है। पिक्सल क्या है? ये डॉट्स होते हैं, ठीक से। इस जो डॉट्स ये डॉट्स मिलकर क्या बनाता है? डिजिटल इमेज बनाता है। और इसका जो साइज़ होता है इसको हम पिक्सल साइज़ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिजिटल इमेज के एडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, ठीक है। या कर और जब हम डिजिटल इमेज का एडवांटेज क्या है? ये हमें फास्ट होता है, मतलब इसमें केमिकल प्रोसेसिंग का यूज़ नहीं होता, इसलिए हमें जल्दी मिलता है। और दूसरा दूसरा ये है कि ये मल्टीपल जगह में ही हमें ये यूज़ कर सकते हैं एक वक्त में, ठीक है। और ये हमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये हमें कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा देता है, ठीक है, ग्रे लेवल में। और इसका बेटर भी देखा जा सकता है। और ये हमें हर इमेज का इंफॉर्मेशन डिटेल से दे सकता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। अब हम आते हैं डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। स्टूडेंट्स, अब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी स्टार्ट करता है। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, जब हमारे पास कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी थी तो उसके साथ क्या किया? टू कंप्यूटर ऐड किया, ठीक है स्टूडेंट्स। और कंट्रोल पैनल ऐड किया, ठीक है। टू मॉनिटर ऐड किया, सॉरी। और फिर क्या किया स्टूडेंट्स? फिर हम डिजिटल प्रोस को भी क्या कंट्रोल करता था? मैट्रिक्स साइज कंट्रोल कर, डायनामिक रेंज कंट्रोल करता था, इमेज एक्विजिशन कंट्रोल करता था, इमेज एक्विजिशन रेट कंट्रोल करता था। इमेज मैट्रिक्स क्या था? मैंने पिक्सल बताया था कि डिजिटल इमेज कैसे बनते हैं जब स्मॉल छोटे छोटे डार्ट्स कंबाइन होकर क्या बनाता है? पिक्सल डार्ट्स बनाता है। इसके बिना पर डिजिटल इमेज बनता है। जब ये पिक्सल जो है ना, पिक्सल राज और कॉलम में अरेंज होता है तो मैट्रिक्स साइज बनाता है। तो ये डिजिटल प्रोस्कोपी क्या करता है? ये मैट्रिक्स साइज जो है ना कंट्रोल करता है और डायनामिक रेंज भी कंट्रोल करता है। डायनामिक रेंज क्या है? डायनामिक रेंज सिस्टम ये है कि इमेज में जो है ना ब्राइट डार्क से लेकर ब्राइट तक जो कंपैरिजन है वो ये डायनामिक रेंज बताता है, ठीक है। तो ये भी फ्लोरोस्कोपी का ट्रेड। इसमें ब्राइटनेस कितना है? सॉरी, मैं वापस बताता हूँ। डायनामिक रेंज क्या है? ब्राइट से लेकर डार्क तक जितना भी ब्राइटनेस है तो एक कौन कंट्रोल करता है? डायनामिक रेंज। तो ये भी फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल करता था। इमेज एक्विजिशन क्या है कि कितने टाइम में कितने इमेज एक सेकंड में कितनी इमेज लेता है, ये इमेज एक्विजिशन हमें बताता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी क्या करता था? 1 to 30 इमेज पर सेकंड में ये लेता था। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये मैट्रिक्स मूड में डिपेंड करता था। और सब्ट्रैक्शन डीपी में क्या थी? ये एक ऐसे प्रोसेस थी कि जब इमेज में अननेसेसरी नॉट में थी वो ये रिमूव करता है। ये किसके बिना पर रिमूव करता है? टेम्पोरल एनर्जी के बिना पर रिमूव करता है। टेम्पोरल एनर्जी क्या थी स्टूडेंट्स? वो एनर्जी थी जब डिफरेंट टाइम पर जो है ना ये इमेज ले जाता था कंप्यूटर तक, और कंप्यूटर वहाँ क्या करता था? ये इमेज को स्कैन करता था और वो जो अननेसेसरी पार्ट्स थे वो रिमूव करता था और जो इम्पोर्टेंट था वो क्लियर कर देता। तो ये टेम्पोरल एनर्जी का काम था। और डिजिटल फ्लोरोस्कोपी जो है ना ये एक ऐसे डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में यूज़ होता है जहाँ पेक्स यूज़ होता था। PACS, पेक्स का मतलब पिक्चर आर्काइविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जहाँ पिक्चर स्टोर होता है और शेयर होता है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? तो आज हमने डिजिटल एक्सरे इमेजिंग पढ़ी, डिजिटल एक्सरे इमेजिंग भी पढ़ी, इसमें CR पढ़ा, DR पढ़ा, कन्वेंशनल एक्सरे भी पढ़ी और डिजिटल फ्लोरोस्कोपी भी पढ़ा, कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी भी पढ़ा और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, सब पढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने जैसे आपको बताया, आप ये डायग्राम देखो सब तो आप क्लियर हो जाओ। स्टूडेंट्स, मुझे स्नीजिंग आ रही थी। जो मैंने डायग्राम है ये देखो तो आप लोग पूरे समझ जाओगे मेरे बात, ठीक है स्टूडेंट्स। वस्सलाम। तो मैंने क्या पढ़ा? डिजिटल एक्सरे इमेजिंग चैप्टर ख़त्म हो गया।